सुनसान आरज़ू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जोत जो है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। जिस दिल में तू ही तू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी दोस्त जो है। क्योंकि कन्हैया वो खुश नसीब मुझ पे, नजरे करम है तेरा। वो खुश नसीब मुझ पे, नजरे तेरी आरज़ू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी याद जो है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। हम है तुम्हारे तुम हो हमारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। हम है तुम्हारे तुम हो हमारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा जय राधे 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 ओ वृंदावन में वृंदावन में बरसाने में उनकी गली में पंत गली में माँ की बिहारी हम सबकी प्यारी संतों की प्यारी स्नेह बिहारी राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की श्री वृंदावन धाम की। आइए प्रभु के दरबार में बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की बात करने वालों की। हाँ, क्योंकि प्रभु के दरबार में बातें भी बहुत जरूरी है। आइए प्रभु के दरबार में प्रभु के नैनों का वर्णन करते हैं और यही कहेंगे, बाके बिहारी तेरे नैना कजरारे नजर ना लग जाए होए होए होए। आइए सर मीठी मीठी ताली बजा के चलेंगे कैसे। लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाके बिहारी तेरे नैना कजरा रे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए।
मोर का मुकुट शीश पे शोभा पा रहा, मोर का मुकुट शीश पे शोभा पा रहा। मुखड़े को देख के चांद भी लजा रहा, मुखड़े को देख के चांद भी लगा रहा। मुखड़े को देख के चांद भी लजा रहा, मुखड़े को देख के चांद भी लगा रहा। अधीरों पे चली कहरती की फुहारे, नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए। पाके बिहारी तेरे नैना कजरारे, नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए। आइए वर्णन चल रहा है ठाकुर जी के नैनों का, और मैं तो यही कहूंगा, वो तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे मन का ले गए चैन, मेरे मस्त मस्त दोने। तीखी कटारी दोनों नैनों में गजरा, तीखी कटारी दोनों नैनों में गजरा, तीखी कटारी दोनों नैनों में गजरा, तीखी कटारी दोनों नैनों गजरा। बाल है तिहारे जैसे सावन के बदरा, बाल है तिहारे जैसे सावन के बदरा, बाल है तिहारे जैसे सावन के बदरा, बाल है तिहारे जैसे सावन के बदरा। कालों पे छाए कार कारे गुलाले, नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए। पाके बिहारी तेरे नैना कजरारे, नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए। बचाओ तो है सबकी नजर से, कारा बचाओ तो है सबकी नजर से, कहना बचाओ तो है सबकी नजर से, कारा बचाओ तो है सबकी नजर से। आजा छिपा लूं तो है नैनों के घर में, आजा छिपा लूं तो है नैनों के घर में, आजा छिपा लूं तो है नैनों के घर में, आजा छिपा लूं तो है नैनों के घर में। सुनी मेरे प्यारे इस दिल की पुकारे, नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए। आके बिहारी तेरे नैना गुजरारे, नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए।
पतली कमर तेरी लचके कमाल की, पतली कमर तेरी लचके कमाल की, पतली कमर तेरी लचके कमाल की, पतली कमर तेरी लचके कमाल की। बारी बारी जाऊं तेरी मस्तानी चाल की, बारी बारी जाओ तेरी मस्तानी चाल की, बारी बारी जाऊं तेरी मस्तानी चाल की, बारी बारी जाओ तेरी मस्तानी चाल की। करती पहलियां मीठी मीठी झनकारे, नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए, बाके बिहारी तेरे नैना कजरारे, नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्त अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। ओम बंसी विभूषितकरा नवनीदाभा पीताम्बरादरुणविन्दफलाधरुष्टां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णा परमिमति तत्त्वमहं न जाने। बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, देख छवि भली हारी मैं जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी
आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन्हीं चरणों को मैं सदा ही पकारूं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। जी बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि को मैं सदा ही निहारूं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौर में करना अतार, संसार सार में बुझ गई तिहार। सदा विसर्ग गिरिराज वेदे बाबा भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्गं वन्दे देव। त्वमेव सर्गं वन्दे देवा। भगवत महापुराण की बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, श्री भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। नमः परमात्मने, नमः कुंज विहारिणे, स्थान देवताभ्यो नमः। मातृचरण कमल दिव्ये नमः, पितृचरण कमल दिव्ये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलो गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती मया हस्तं वीणा पुस्तकधारिणी, हंसवाहिनी समायुक्त विद्या प्रदान करोतु मे। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वाशकनककपेशं वैजयन्ती च मालां। गन्धारवेणुना
पूर्णयादि गोविंद वृंदावन सबदम रमणम सरस्वती गीति गिरितिम उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यह मौक्तियगनी जनिका ध्वजाया आदाय देनहि ददहाम लंका नमामि तं प्राञ्जलिना मृगेऽहम् षोडशी वर्षा किशोरमूर्ति श्याम चरण दिगंबर घुंघरे वाले केस झलके सुख मुनि चरण प्रणामयम् सुख मुनि चरण प्रणामयम् पद में आसन त्रिपद जिनकी माया मोह निकंदनम काम क्रोध मन लोभ तिनके सुख मुनि चरण प्रणामयम् सुख मुनि चरण प्रणामयम् राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकोदास जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को भक्ति भक्ति भगवंती गुण चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न नाशे विघ्न बोले सुखदेव जी महाराज की जय। भगवत महापुराण की जय। राधा रानी की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। परम कारण मंगल में वरुणालय में भगवान श्री द्वारकाधीश, बाग में प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी, बाग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। हम सभी के बीच में ईश्वर की कृपा से तृतीय दिवस आज संपन्न होने जा रहा है। प्राचीन श्री शिव मंदिर रेलवे स्टेशन के सामने गली में श्रीमद् भागवत कथा परम स्नेही श्री रीता बहन जी के अनुग्रह के द्वारा आप सभी श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान की ये मंगलमय कृपा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में बहुत ही पुनीत और भक्तों के ऊपर अनुग्रह है। कहते कि भगवान की कथा तो कहीं भी हो सकती है, किसी स्थान पर हो सकती है, उसका पुण्य उतना ही मिलता है जितना कि किया गया है। लेकिन ऐसा पुराणों में शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान की कथा और भगवान को ही सुनाई जा रही हो, भगवान के मंदिर में सुनाई जा रही हो, तो उसका भी पुण्य अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा पुराणों में कहा गया है। घर में किया गया दान पुण्य केवल उतना ही मिलता है जितना व्यक्ति ने बीज बोया है, लेकिन मंदिर में बो दिया उसका अनंत गुण फल मिलता है। लेकिन यही कथा तीर्थ यात्रा पर की जाए और भी कोटि गुना फल प्राप्त होता है, और गंगा जी के तट पर किया जाए तो उसका तो महत्तम का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बड़ी कृपा रही, मन में बड़ी एक आशा थी कि भगवान के भक्त लोग कथा सुनाने आते ही हैं, सब श्रवण करे रहे हैं।
हमारे परम आदरणीय मातृ स्वरूपा श्री राजकुमारी जी के माध्यम से हम वृंदावन भी होकर आए। भगवान की बड़ी कृपा, बहुत अनुग्रह रही कि उस स्थान पर भी भगवान ने बड़ी वर्षा, बड़ी करुणा करी। और निर्विघ्नता से सबसे बड़ी बात होती है विघ्न। वहां पर भी कुछ विघ्न आए तो सही, वो तूफान की तरह और वो चले गए। भगवान ने बड़ी ही कृपा करी और बहुत सुंदर कथा भी वहाँ भगवान ने करा दी। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही। उसी वृंदावन की अपार सफलता के बाद में अयोध्या से भी बुलावा आ गया और भगवान ने अयोध्या भी बुला लिया और ईश्वर ने वहां भी अपनी कथा करा दी। तो हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े ही पुण्यमयी हैं। हमारे संगीतज्ञ जो हमारे साथ हर जगह बड़ा अच्छा साथ देते हैं, गर्मी हो सर्दी हो। तो मेरठ में पीछे कथा हो रही थी अभी, सारी व्यवस्था तो बड़ी सुंदर उन्होंने की थी, एक जनरेटर ही नहीं किया था, सारी व्यवस्था सुंदर थी। हमने कहा एक जनरेटर भी 5,000 रुपये कर ही लेते, कह रहे नहीं वो कर तो लेते, भूल गए। कोई बात नहीं, एक दिन भूल गए, 2 दिन भूल गए, रोज ही भूल गए, कोई बात नहीं। उस पर भी व्यवस्था बहुत सुंदर, हमारे संगीतों ने बड़ा साथ दिया और बिना लाइट बिना बिजली के भी बहुत आनंद वहां पर आया, खूब आनंद आया। सावन में फिर बुलावा आ गया वहां से कि सावन में फिर कथा करनी। अब सावन में हमारे पास समय नहीं है, क्या करें। आनंद पूरा भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा, इसी प्रकार से हम और आप पर बने रहे। ऐसे भगवान की चर्चा और कथा को सुनते रहें। आइए इसी के माध्यम से भगवान के आशीर्वाद से भगवतमयी भागवत को आगे बढ़ाते हुए भगवान की कथा ग्रहण करें। दशा मुझे दीन की भगवन, दशा मुझे दीन की भगवन, संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालो ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या। दशा मुझे दीन की भगवन, लगोगे तो क्या होगा। दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पाप की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पापी हूँ और तुम तो नामी पाप हर लज्जा दोनों हमों की
दोनों नामों की बचा लो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन पालोगे तो क्या होगा। श्री राधे जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने करुणा कर तुमको पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों के पावन तुम बना दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अजामिल गीत कनिका जिस दया सागर में तारे हैं। अजामिल गीत कनिका जिस दया सागर में तारे हैं। उसी बिन दोषा पापी में, उसी बिन दोषा पापी में मिला दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की कल हम सभी भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण किया। धुंधकारी का भी कल उद्धार हो गया था। भगवान श्री शिवदेव जी महाराज का प्रकट उत्सव भी मनाया। भगवान श्री शिवदेव जी महाराज को उनके पिता श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक पुराण सुनाए। श्रीमद् भगवत कथा 18,000 श्लोकों सुनाया और श्री शिवदेव जी महाराज ने सुन करके वहां से उसी समय वो चल देते हैं। ऐसा बतलाते कि वहां से जब चल दिए शिवदेव जी महाराज तो बार बार उन्हें पुकारने लगे, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जब उन्होंने मुड़ करके देखा। सुखदेव जी महाराज को बार बार पुकार है लेकिन एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। समझ जाते हैं अब ये मेरे पास नहीं आने वाले। नारद जी ने उनको सांत्वना दिया है, पूर्व चरित्र की गाथा सुनाई है अपनी, और पूर्व चरित्र गाथा को सुना करके मन को शांत किया। जय नाम की संहिता की रचना हुई है। जय नाम की संहिता अर्थात महाभारत की रचना हुई है। तदुपरांत फिर श्रीमद् भागवत की रचना हुई। भागवत की रचना होने के बाद में
4 शिष्यों के द्वारा जंगल में सुखदेव जी महाराज को खोजने के भेजा गया और वहां पर आखिर वो मिल ही जाते हैं। मकरांग छंद के द्वारा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि यही श्लोक तो ऐसा है जिसे हम गा सकते हैं, जिनको हम श्रवण कर सकते हैं और जिसमें आनंद की अनुभूति आ सकती है। ऐसा परम मंगल श्लोक है ये। आखिर ये श्लोक किन ग्रंथों का है, कौन क्या है, श्रवण करके पुनः पिताजी से शिक्षा लेते हैं, आनंद की अनुभूति आ जाती है और ये वहां से चल देते हैं। लेकिन इधर होता क्या है, महाभारत के युद्ध में 3 व्यक्ति जो शेष बचे हुए थे, दुर्योधन, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, ये तीनों ही महाभारत के युद्ध में शेष बच गए थे। तीनों शेष बचे हुए थे, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। बाकी और नारियां सभी शेष थी, परंतु पुरुषों में ये एक समय की बात, दुर्योधन बैठे हुए हैं। दुर्योधन ने ये कह दिया, केवल 5 वो लोग थे, 5 और हम 100 थे, लेकिन हमने उनका बाल बांका नहीं किया, बल्कि हमारी जितने हम लोग थे सब खत्म हो गए, हमें धिक्कार है। उसी समय अश्वत्थामा खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि मुझे एक बार भी आज्ञा तो दिया आपने, क्या मुझे कहा आपने? अरे मैं कहता क्या तुम्हें, युद्ध को चालाकी के द्वारा उन्होंने ऐसा जीत लिया, हम करते ही क्या। हुआ क्या था, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था और ये भी अश्वत्थामा गुरुपुत्र थे। और जो गुरुजी थे उनके बाणों से बहुत लोग मर रहे थे। अर्जुन ने कहा कि हे पार्थ भगवान, मुझे ये बतलाइए आखिर ये युद्ध विश्राम होगा कैसे? गुरुजी का बाण अभेद है, वो तो लगेगा, मरेंगे। योजना बनाई और युधिष्ठिर से कहा एक बार तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कहा मैंने कभी झूठ नहीं बोला, धर्म का साथ दिया, कभी झूठ नहीं बोलूंगा मैं। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, सत्य तो बोलोगे, यही वो सत्य बोलो। अगर गुरुदेव को ये पता चल जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया तो युद्ध यहीं विराम हो जाएगा, यहीं विराम हो जाएगा। एक काम करो, तुम ये झूठ बोल दो और युधिष्ठिर एक बार तुम ये जोर से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने मना कर दिया, नहीं भगवान मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोई बात नहीं, सत्य बोलो तुम। और इस प्रकार से एक हाथी था जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। प्रभु ने इस प्रकार से अश्वत्थामा को मरवा दिया और कहा देखो हाथी मर गया, ये तो कह सकते हो। दुर्योधन ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा ठीक है भगवान, हाँ मैं ये कह दूंगा। अब उसमें मनुष्य या पशु वाली बात नहीं कही गई है। अश्वत्थामा मरो कुंजरो वारो, कि मतलब आदमी है या पशु है। बस इस बात को किसी ने सुना नहीं, इतना शोर हो रहा था कि केवल इतना कह करके शांत हो गए। गुरुजी ने सोचा कि मेरा पुत्र ही मारा गया है। उसी समय उन्होंने अपना धनुष रख दिया है और अर्जुन ने प्रहार कर दिया और उनकी गर्दन कट के चली जाती है। बंधुओं, इस प्रकार से अश्वत्थामा का प्रतिशोध लेने का भी समय था और वो कहता मुझे मौका नहीं मिला। दुर्योधन मुझे एक बार मौका दो, क्षण भर में देखो 5 सर काट करके मैं तुम्हारे आगे रख दूंगा। ठीक है, दिया आज्ञा मैंने। मेरे पास तो बल ही नहीं, क्या करूं। ये जो कृष्ण है ना, इस कृष्ण ने मुझे छल लिया। अगर मुझे उस दिन कृष्ण ना मिलता, दुर्योधन कह रहा है, अगर मुझे उस दिन कृष्ण ना मिलता, ये उस दिन की बात कर रहे हैं। दुर्योधन
जिस दिन अपनी माँ गंधारी के पास में ये दुर्योधन जा रहे थे और माँ गंधारी ने ये कहा, पुत्र मैं तुम्हें वरदान दे दूंगी, जीवन में कभी तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, पूरा शरीर ब्रज का हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगी। लेकिन मां वरदान कैसे देंगे? बस एक काम करना दुर्योधन, शरीर पर कोई वस्त्र ना हो तुम्हारे और तुम सीधा मेरे पास चले आना, मेरे आंखों से मैं पूरी शरीर को तुम्हें देख लूंगी, ब्रज हो जाएगा शरीर तुम्हारा, जीवन में कभी कोई तुम्हें मार ही नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा ठीक है मां। मां के सामने पुत्र नंगा भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, तो मां कोई बात नहीं, मैं हो जाऊंगा। और इस प्रकार से दुर्योधन आज निवस्त्र होकर के अपनी मां के पास आ रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश ने देखा ये तो बड़ा ही गलत कांड हो रहा है, अगर दुर्योधन का शरीर ब्रज का हो जाता है तो निश्चित रूप से ये युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे। एक काम करता हूं, कुछ तो खेल करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसी क्षण मार्ग में आ जाते हैं और देखते ही दुर्योधन कहते, अरे दुर्योधन निवस्त्र होकर जा रहा है, पागल है क्या तू? दुर्योधन ने कहते कि नहीं नहीं भगवान, पागल तो नहीं हूं, आज मां ने बुलाया है, ऐसी बात है, मुझे सब पता है। अरे तेरा पूरा शरीर ब्रज का हो जाएगा वो ठीक है बात, लेकिन माँ के सामने बच्चा ही सुंदर लगता है निवस्त्र, बड़ा तो निवस्त्र अच्छा नहीं लगता। एक काम करो, ज्यादा कुछ नहीं, एक कॉपिन बांध दो थोड़ा सा, ये सुंदर रहेगा कि महाराज वस्त्र तो सारे में छोड़ कर आया हूं, कोई बात नहीं। प्रभु ने उसी क्षण केले के पत्ते तोड़े 3, 2 केले के पत्ते को तो यहां बांधा और एक केले के पत्ते को पिन बांध दिया और कहा अब चले जाओ, अब काम ठीक हो गया। दुर्योधन समझ जाता है कि केशव भी मेरे साथ ही हैं, अब तो इस युद्ध से जीतने से हमें कोई रोक ही नहीं सकता। और इस प्रकार से दुर्योधन मां गंधारी के पास हस्तिनापुर में, गंधारी के पास जैसे ही पहुंचे, गंधारी ने पट्टी हटाई अपनी और क्या देखा, ओहो पुत्र तुम्हें वो कृष्ण मिला था क्या? हाँ मां। कोई बात नहीं, ये बहुत गलत काम हो गया, ये केले के पत्ता तेने कृष्ण नहीं दिया होगा तुझे? कि हाँ मां। उसी ने कहा मुझे कि मां के सामने से निवस्त्र नहीं जाना चाहिए, क्या करूं मां? उसी क्षण द्रौपदी, उसी क्षण गंधारी ने कृष्ण को श्राप दिया है और ये श्राप दिया है, जिस प्रकार से मेरे पुत्रों को तू मारने की योजना बना रहा है, हे कृष्ण मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा वंश खत्म हो जाएगा। उसी क्षण श्राप दिया, सब कुछ तेरा खत्म हो जाएगा। ये गंधारी का ही श्राप था, जो अंतिम में द्वारका भी डूब जाती है, भील गोभी ले चले जाते हैं, सारा सब कुछ खत्म हो जाता है। और भगवान कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन वह श्राप चूकी था, इस कारण से वह मृत्यु भी भगवान को हुई। और आज इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सारी योजनाएं रच दी हैं। अश्वत्थामा आज अब यहां से चलता है 5 पांडवों को मारने के लिए, 5 पांडव मारने के लिए चल देता है। 5 पांडव मारने के लिए शिविर में पहुंचा। शिविर में आज 5 सो रहे थे। ऐसा देख करके शिविर में पहुंच करके बहुत बड़ी कुल्हाड़ी गणासा लिया था, उससे शिविर में पहुंच करके 5 को सर काट लिया और एक चद्दर में लपेट करके लेकर के चला। देखो दुर्योधन, जो काम तुम इस युद्ध में 18 दिन में नहीं कर पाए, देखो मैंने क्या कर दिया। देखो जरा, चद्दर खोला, रात का समय हो रहा था, एक काम करो, जो सबसे बड़ा सर हो वो निकालो। बड़ा सर, क्यों? वो भीम का होगा ना, वो निकालो। बड़े वाला सर निकाला गया। सर को लिया है दुर्योधन ने, हाथ में पकड़ा, पकड़कर जैसे ही मसला है
बंधुओं, जैसे ही मसला है वह सर क्षण मात्र में टूट जाता है। दुर्योधन को याद आ गया वो गाथा जिस समय धृतराष्ट्र ने पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुलवाया था कि मैं भीम को अपने गले से लगाना चाहता हूं, बुलाना चाहता हूं। सबको निमंत्रण दिया है। भगवान केशव समझ जाते हैं कि हो ना हो धृतराष्ट्र के पास में बहुत बल है और कहीं ऐसा ना हो भीम को मार डाले। होता क्या है कि जब भीम की बारी आई मिलने की तो भगवान ने उस समय पुतले का एक पुतला सुंदर बना दिया और वो उस पुतले को प्रभु ने भेज दिया पास में। पुतला पास में जैसे ही पहुंचता है धृतराष्ट्र ने गले लगाया और गले लगा के जोर से दाबा तो वो पुतला ही टूट जाता है। सब देखते रह गए। यही बात आज याद आ गई है दुर्योधन को। मेरे पिताजी ने दाबा था लेकिन वो तो माटी का था, सो टूट गया था। लेकिन अगर वो शायद भीम होते तो शायद ऐसा ना हो पाता। भीम तो बहुत मजबूत आदमी है तो उसका सर ऐसे तो नहीं टूट सकता। देखा, बड़ा ध्यान क्या हो, नहीं नहीं नहीं, ये भीम नहीं है। रोने लगे दुर्योधन उस समय और कहने लगे भीम नहीं है, अपितु ये तैने बहुत गलत काम कर दिया अश्वत्थामा। ये तो तैने पांचों पुत्रों के गर्दन को काट के तू लाया है। ये पांडव को नहीं है अपितु उनके पुत्रों के गर्दन है, इसलिए तैने आज ये बहुत बड़ा काम कर दिया। रोने लगे उस समय दुर्योधन और उसी क्षण गंगा जी में अपने शरीर को त्याग देते हैं। अश्वत्थामा अब क्या करें? अश्वत्थामा को भय लग जाएगा, पता चली जाएगा कहीं ना कहीं मेरी मृत्यु तो होगी नहीं लेकिन कुछ न कुछ होगा जरूर। डर के मारे कंपायमान होके करूं तो क्या करूं आखिर। और अश्वत्थामा वहां से भाग लिए। प्रातःकालीन का समय होता है। इधर मां आती हैं द्रौपदी, अंतःकरण में प्रवेश करती हैं शिविर में अपने पुत्रों को जगाने के लिए कि सुबह से भी 2 घंटे फालतू हो गए लेकिन अभी तक पुत्र लोग हमारे जागे नहीं। बड़े भाव से अंदर प्रवेश करते हैं गुनगुनाते हुए, लेकिन आज वह गुनगुनाना शोक में परिणत हो जाता है। और जैसे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं वैसे क्या देखा कि वहां पर तो खून की नदियां बह रही। देख करके अंतःकरण से रोने लगी और जैसे ही चद्दर को हटाया है सबकी गर्दन कटी पाई। सूत जी महाराज कहते कि हे शौनकादिशों, इस प्रकार से अपने पुत्रों को आज मारा देख करके पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। विरहाग्नि में रोने लगी बहुत ज्यादा, जोर जोर से चिल्लाने लगी, आखिर मेरे पुत्रों को किसने मारा। मां कुंती बात को सुनती है, रोने की आवाज, दौड़ी दौड़ी चली आती है और ये देखती है कि आज खून की नदियां बाहर शिविर में निकल गई। कुंती ने द्रौपदी को उठाया और कहा शांत हो जाओ। निश्चित रूप से कोई शत्रु है हमारा जो हमारे इर्द गिर्द है, कहीं किसी ने हत्या की है। द्रौपदी कहती है कोई भी शत्रु हमारा, मेरा पुत्र तो मेरे हाथ से चला ही गया। रोने लगती है, बार बार करूं तो क्या करूं। भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान क्या करूं। कुंती ने समझाया, भीम आ जाते हैं, प्रभु आ जाते हैं, अर्जुन नकुल सहदेव आदि आ जाते हैं और सबने सांत्वना दिया। जो हो गया सो हो गया, निश्चित रहो, जिसने भी किया हम उसे पकड़ेंगे। और आज प्रभु ध्यान लगाते हैं तो क्या देखा, कोई और नहीं था अपितु ये अश्वत्थामा ही था। भगवान अर्जुन को रथ पर बैठाते हैं और तुरंत ले चलते हैं अश्वत्थामा के पास। अश्वत्थामा भाग रहा था,
प्रभु पीछे लग जाते उसके। अश्वत्थामा में ब्रह्म अस्त्र को छोड़ा है और प्रभु ने अर्जुन को आदेश दिया कि ब्रह्म अस्त्र को तुरंत ही दोबारा से तुम छोड़कर परिक्रमा करके ले लो इसे, अन्यथा तो ये ब्रह्मास्त्र का दोनों ही लड़ जाएंगे तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने इस प्रकार से अंतःकरण में लिया अपने, और अश्वत्थामा पकड़ा गया। अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए हैं द्रौपदी के पास। ये लो द्रौपदी, देखो तनिक, यही है तुम्हारा शत्रु, बताओ इसके साथ क्या करना है। इसे तुरंत मार डालते हैं तलवार से, खत्म कर देते हैं। द्रौपदी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, बिल्कुल मत मारिए आप, इसलिए मत मारिए कि हे केशव, ये तो गुरु पुत्र है, इसे भला मारने से क्या लाभ है। जिस प्रकार से विरहाग्नि में मैं रो रही हूं, इसी प्रकार से विरहाग्नि में इसकी माता इसके मरने के बाद मिली। मैं नहीं चाहती कि मैं माँ अकेली आज रो रही हूं और कहीं ऐसा ना हो इसकी मार हो। मुझे पता है वेदना क्या होती है, मैं ये नहीं चाहती कि गुरु माँ भी रोए। गुरुपुत्र ने जो काम किया है गलत किया है, इससे आगे ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि नहीं केशव, इसका तो वध ही कर देना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, अगर द्रौपदी ने छोड़ दिया है, ब्राह्मण पुत्र है ये, इसलिए एक काम करते हैं, ब्राह्मण का शिखा भेदन कर देते हैं। अश्वत्थामा का शिखा भेदन कर दिया और एक मणि जो उसे सूर्य भगवान से प्रदान थी, उस मणि को प्रभु ने निकाल लिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। जाओ, भगवान ने उसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया, कभी तुम मरोगे नहीं जीवन में। तुमने ऐसा काम किया है, अपनी मृत्यु को तुम पुकारते ही रहोगे हे अश्वत्थामा, लेकिन तुम्हारी कभी मृत्यु आ नहीं सकती। बंधुओं, आज भी अश्वत्थामा मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में आज भी भ्रमण करता है, अपनी मृत्यु को पुकार रहा है, लेकिन उसकी मृत्यु आज भी नहीं आ रही। बहुत लोगों ने देखा भी है, भगवान शिव की आराधना बहुत कर रहा है वो, कि मृत्यु आ जाए मेरी। लेकिन बंधुओं, ब्राह्मण क्योंकि पुत्रों का वध किया था, केशव ने श्राप दिया था, इस कारण से आज भी अश्वत्थामा इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर आज भी जीवित है। इस प्रकार से अश्वत्थामा चला जाता है, मन में प्रतिशोध की भावना। इस प्रकार से मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो गया, छोड़ूंगा नहीं मैं। मंदराचल पर्वत पर जाता है, वहां तपस्या करता है, ब्रह्मा जी से पुनः वरदान देते हैं, पुनः से ब्रह्मास्त्र आदि प्रदान होता है। अब ये करता क्या है, वहीं से बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र की जो विद्या को ग्रहण किया है, वहीं से ब्रह्मास्त्र का संधान कर देता है। ये प्रतिशोध की भावना, मुझे मार ही डालते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे ये जीवन दान देकर जो छोड़ दिया, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, मैं तो रोज रोज मरूंगा, इसलिए मैं इनका कोई वंश नहीं छोड़ूंगा। और यही मन में विचार करके आज बाण को छोड़ देता है। आज वह बाण उत्तरा के गर्भ के पास में आ जाता है। ये अभिमन्यु की धर्म पत्नी थी उत्तरा, राजा विराट की पुत्री। जिस समय अज्ञातवास जो वनवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास था, 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वह पांडव ने राजस्थान के अंतर्गत में राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था। विराट के यहाँ वो ब्रह्ला बन के, अर्थात मेरे पास तो पहले से ही पत्नी है,
और मैं तो विवाह नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम मेरी तो पुत्री के समान हो, इसलिए मेरे एक पुत्र है अभिमन्यु, विवाह उससे करवा देता हूँ। है मेरे पास, क्या ये भी आप खत्म कर देंगे? भगवान द्वारकाधीश को याद कर रहे हैं, पाही पाही महा देव देवो कामम दहति मानाथम मां गर्भे निपातमम्। हे भगवान, हे केशव, मेरी आप रक्षा कर। ये ब्रह्म उत्तर की पुत्री इरा से इनका विवाह हुआ। कि जब यहाँ से जा रहे थे उसी समय कुंती ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, भगवान के चरण पकड़ लिए, और कुंती ने ये कह दिया कि भगवान आपको या भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ एक काम करो, मैं कुछ दिन और रह जाता हूं यहाँ पर, लेकिन 2 दिन बाद मैं चला जाऊंगा। कुंती ने कह दिया कि नहीं, मैं जान गई हूं तुम्हें कि तुम साक्षात ईश्वर हो, तुम साक्षात ईश्वर हो, मैं जान गई तुम्हें। और जब इस प्रकार से कहा, भगवान ने कह दिया कि हे बुआ, यदि तुम जान ही गई हो तो ठीक है, मेरे से कोई तुम वरदान मांग लो। कुंती कहती हैं कि पुत्र, मैं तेरे से क्या वरदान मांगू, मैं तो हाथ जोड़ करके तेरे चरणों में पड़ी रहूंगी। और कुंती इस प्रकार से भगवान की स्तुति करती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चे नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भगवान की प्रार्थना क्या है, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते, बुआ अब तू जान गई है मैं भगवान हूँ, एक काम कर, तू इस भगवान से वरदान मांग ले। मैं कौन सा वरदान मांगू? एक काम कर, अगर तू मुझे देना चाहता है वरदान, तो जो मैं तुझसे मांगूंगा तू वही देगा वरदान। हाँ बुआ, मैं वही वरदान दूंगा, तुम मांगो तो सही। ठीक है बंधुओं, आज क्या मांगा होगा कुंती ने? विचार करो, कल्पना करो, भगवान हमारे सामने आ जाए अभी, अरे भगवान ये क्या मांगो वरदान, क्या मांगना है? पता लोग क्या मांगेंगे? गाड़ी, मोटर, बंगला, हाँ न जाने क्या क्या मांग लेंगे। लेकिन वास्तव में बंधुओं, मांगना क्या चाहिए वो तो सही बात कुंती ने समझाई। अच्छा, मांगने वाली बात समझो आप, कि जैसे हम लोग मांगते हैं ना, तो अब मांगने का जो विचार है वो बहुत चेंज हो गया है। भगवान ने उसमें शर्त रख दी है। भगवान ने शर्त ये रख दी है कि जो मैं तुम्हें दूंगा वो पड़ोसी को 2 दूंगा, तुम्हें तो 1 दूंगा, लेकिन पड़ोसी को 2 दूंगा। अब व्यक्ति जो इतनी देर प्रार्थना करी भगवान की, मन में विचार करता है, अरे ये कैसे हो गया? आराधना मैंने किया, प्रसन्न मैंने किया भगवान को, मुझे तो मिलेगा 1, पड़ोसी को 2, ऐसा तो नहीं चाहिए। इसलिए चाहिए ही नहीं कुछ भी। अच्छा, लेकिन घर में हार हो गई, भगवान मेरे घर में धन धान कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु, खूब धन धान से परिपूर्ण। देखो दिमाग मानव का क्या कहलाता है, खूब धन धान। भगवान पशु कर दो दूध पीने के लिए। भगवान ने कहा तथास्तु, लो पशु भी आ गए, खूब दूध पीने लगे। लेकिन यहाँ 1 किलो ही मिलता है, पड़ोसी को 2-2 किलो मिल रहा है। बड़ी टेंशन में आ गए। भगवान बड़ी सुंदर सड़क, गाड़ी, मोटर सब बना दो, लेकिन मिलेगा 1 ही पड़ोसी को। अंत में जब सारी चीज संपन्न हो गई, सड़कें बन गई, गाड़ियां आ गई, पार्क बन गए, कोठी, बंगला, मकान सब मिल गया। अंत में क्या कहते हैं, उसकी पत्नी ने
एक काम करो, भगवान को बुलाओ। फिर क्या मांगना है? अरे बुलाओ तो सही, तभी तो मांगेंगे। भगवान आ जाओ। भगवान आ गए। अब क्या चाहिए तुम्हें? एक काम करो, भगवान से कह दो मेरी एक आंख फोड़ दे, मेरी एक आंख फोड़ दे। भगवान ने कहा तथास्तु। एक आंख तो फूटी इसकी, लेकिन पड़ोसी की दोनों ही फूट गई। और जो सामने नाला बना था ना, सारे पड़ोसी उसमें ही गिर गए। और इसकी तो एक आंख थी। जितना भगवान से मांगा था सारा उसी का ही हो गया। ये तो हमारे आदत है, हम लोग क्या मांग लें ईश्वर से। भगवान कभी प्रसन्न हो जाए तो ये नहीं कहते भगवान हमें तो सुखी रखे, हमारे पड़ोसी को भी सुखी कर दे। बहुत दुखी रहता है, कभी नहीं मांगते अपने लिए तन मन धन। अच्छा मानो दुखी क्यों है? वास्तव में मानो दुखी कब रहता है? जब पड़ोसी सुखी रहता है। हाँ, पड़ोसी के बच्चा पास हो गया और अच्छे नंबर से आ गया, हमारा भी पास हो गया लेकिन नंबर नहीं, तो दुखी हो जाए। लो बहन लड्डू खा लो, रख दो फ्रिज पे, अभी मैं काम कर रही, कुछ काम नहीं कर रही, फ्रिज पे रख दो, अभी ले लो। काहे बात कहे लड्डू? वो बेटा पास हो गया ना, खैर वो तो बिना पूछे ही बतला दे। और तुम्हारा बेटा हाँ हाँ पास हो गया, पार्टी करूंगी उसकी, लेकिन तुझे नहीं बुलाऊंगी। तो लड्डू ही खिला रही है। अंत में पूछ ही लिया पार्टी कहाँ के, सोलिटेयर में कर लिया हमने, खत्म बात। अभिप्राय मानो अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। बंधुओं, आज यही बात हुई और भगवान से आज प्रार्थना किया कि हे भगवान, यदि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो हे नाथ, तू मुझे जीवन में दुख दे, सुख नहीं, मुझे दुख ही दुख दे। कि विपदा संतु में शाश्वत, यत्र तत्र जगत गुरु, भगवतो दर्शनम यद याद पुनादि भव दर्शनम। हे केशव, मुझे जीवन में तुम दुखी दुख दो, मुझे सुख चाहिए नहीं। भगवान ने क्यों क्यों? अरे दुख कोई मांगता है क्या भला? मूर्ख है तू, तुझे तो सुख चाहिए। नहीं नहीं, मुझे जीवन में दुख ही दुख चाहिए, मुझे सुख बिल्कुल भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ये तो बावली है। आखिर क्यों? कुंती ने कह दिया, कृष्ण जब हमें वनवास हुआ था, यदि उस समय किसी ने हमारी रक्षा करी तो हे केशव, वो केवल तुम हो और कोई नहीं है। हे केशव, मैंने देखा है दुख में हम आपको याद करते हैं लेकिन सुख में याद नहीं करते। हे केशव, इसलिए तुम हमारे साथ रहो। कि दुख में सुमिरण सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरण करे, दुख काहे को। जीवन में कभी सुख में यदि भगवान को याद कर लें, जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता बंधुओं, नहीं आ सकता। इसलिए सदैव मानव को सुख में ही ईश्वर को याद कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं जब आपत्ति और विपत्ति पड़े तभी ही याद करें। आपत्ति और विपत्ति पड़ने पर तो याद किया ही जाता है, परंतु सुख की अनुभूति तभी प्रादान होगी जब हम सुख में ईश्वर को याद करेंगे। दुख में क्या करेंगे? बस क्या करें पंडित जी, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, कुछ बचा नहीं, शेष नहीं रह गया, बस जो कुछ है थोड़ा सा वैसी में काम निपटा दो। अरे भैया, इसमें क्यों निपटवा रहे हो? सुख में कहाँ गए थे आप? सुख में क्यों याद नहीं किया आपने?
अब दुख आया तो अब याद कर लो। सावन में सभी लोग भगवान को पकड़ के बैठे रहेंगे। मैं तो ये कहता हूं भैया 12 महीने सावन मानो ना। 12 महीना क्यों नहीं मानते? सावन में यदा कदा बेलपत्र कम भी मिलते हैं और महीने में बेलपत्र तो पूरे मिलते हैं, क्यों नहीं चढ़ाते? एक बड़ी अच्छी बात सावन की बात आई है, सोमवार के दिन बेलपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। नहीं मिले वैसे ही जल चढ़ा दो। किसी का बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे उतार के धो लो और पुनः से चढ़ा दो, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। लेकिन सोमवार के दिन पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जितना हम तोड़ करके भगवान को चढ़ा रहे हैं उतना तो पाप किया हमने और चढ़ा करके पुण्य कमा रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। एक दिन पहले रविवार को तोड़ लीजिए आप, रविवार को तोड़ लो। बेलपत्र कभी बासी नहीं होता, कभी पुराना नहीं माना जाता। और बेलपत्र का तो चूर्ण भी चढ़ाया जाता है, चूरा भी चढ़ाया जाता है। यदि कटा फटा भी बेलपत्र हो तो भी उसे चढ़ा देना चाहिए, लेकिन सोमवार में तोड़ना नहीं चाहिए। कुंती ने भगवान से आज बड़ी प्रार्थना करी तो भगवान रुक जाते हैं और कहते हैं ठीक है मैं रुक ही जाता हूं। भगवान द्वारकाधीश रुके हैं। प्रातःकालीन अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र जाते हैं भीष्म पितामह के पास में, और प्रभु पीछे खड़े हो जाते हैं। भीष्म ने पूछ लिया भगवान नहीं आए, बतलाते हैं कि देखो आ तो गए हैं लेकिन तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं, मेरे पीछे। भगवान कहते हैं कि हे पितामह यदि मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो चरण वो मेरी तरफ हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें नरक मिल जाए, इस कारण से मैं पीछे खड़ा हूं। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे नरक मिलता हो तो मिल जाए। हे केशव यदि आपके दर्शन के बाद में मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे नरक भी जाना पड़े तो वो मुझे सहज स्वीकार है, लेकिन हे केशव तुम्हारे दर्शन के बगैर मैं मर नहीं सकता। हे केशव आप मुझे दर्शन दीजिए। और इस प्रकार से आज भगवान चरण के समीप आते हैं पितामह के, देख करके हाथ जोड़ा है और पितामह ने भगवान की स्तुति की है। इतिमति रूपम कल्पितम प्रपित्वा भगवती शश्वते में विभुं स्वासुकः मगपते कवचितम प्रकृति मुहपते युद्धम सा प्रभावः। और इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना क्या है, भगवान प्रसन्न होते हैं। हे केशव निश्चित रूप से यदि आपके दर्शन करने के बाद में मैं यदि नरक में जा रहा हूं तो मुझे स्वीकार है। और भगवान का दर्शन करके उसी समय पितामह को इच्छा मृत्यु वरदान प्रदान था और नेत्रों को बंद करते हैं, गंगा मैया को याद करते हैं और इस प्रकार से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सूजी महाराज कहते हैं इधर आज होता क्या है, परीक्षित जी महाराज बड़े हो गए हैं, विवाह हो चुका है, इनके 4 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है जन्मेजय, एक पुत्र का नाम जन्मेजय है और वह पुत्र हर गुण से संपन्न था। परीक्षित एक समय की बात है, होता क्या है, सूजी महाराज कहते हैं एक समय यही परीक्षित अश्व घोड़े पर सवार होकर के धनुष बाण को अपने हाथ में लेकर के चल देते हैं जंगल में, कुरु के जंगल में। आज चलते हैं अखेट शिकार खेलने के लिए। एकदा धनुष मां विचारणम मृगायाना में बने मृगा मनोगता शश्वता
प्राप्ति ही भविष्यति वृथा। होता क्या है बंधुओं, धनुष को लेकर के आज चले हैं और जैसे कुरु के जंगल में भ्रमण कर रहे, घूम रहे थे शिकार करने के लिए, उसी क्षण क्या देखा, बड़ी विचित्र घटना देखी इन्होंने। एक बैल जो कि एक टांग पर खड़ा है, कांप रहा है बहुत ज्यादा, 3 टांग टूटी हुई है और एक पुरुष उसे बहुत तेज मार रहा है, तेजी से मारता जा रहा है और एक पैर पर धीरे धीरे कूदती हुई आगे बढ़ रही है। ऐसे धर्म को देख करके आज परीक्षित ने उसी क्षण धनुष बाण को उठा लिया। सावधान, तुम हो कौन? मैं इसी क्षण तेरा वध कर देता हूं। मेरे राज्य में रह करके तू धर्म को मारा है, आखिर है कौन? धनुष को उठा लिया है मारने के लिए। यदा परीक्षिति कुरु जंगले में देवे आवसम कलिहि परिष्टे निज चक्रमाणाम मनीषणाम कलयुगे। उसी क्षण वो कहता, महाराज ठहरो, नहीं मुझे मत मारना, महाराज मेरा नाम कलयुग है, ठहरो मुझे मत मारो अभी। जोर से आवाज लगाई, नहीं महाराज मैं तो कलयुग हूं, मत मारो मुझे। परीक्षित कहते हैं, अरे तू कलयुग है तो धर्म को क्यों मारा है? तो 3 पैर टूट गए हैं, एक पैर शेष बचा है और उसके बाद भी तू मारा है। तेरा वध तो निश्चित है, मैं तुझे मार दूंगा। निशावयं वार्यनम मुनि प्रिया ततः शाश्वतम सायुधे शौरी दधाध मे मनसो वाचम कर्मणं तस्य धर्मयुगे प्रवेष्टितः। हे कलयुग, तुझे ये नहीं पता तू इस समय है कहाँ? हे कलयुग, तो इस समय कुरु के जंगल में है, परीक्षित के क्षेत्र में है, राज्य में है, तू बहुत गलत कर रहा है। हाथ जोड़ करके कलयुग सामने आ गया। महाराज मैंने बहुत बड़ी गलती तो किया है, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए। कहते हैं ठीक है, क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। कलयुग कहता है, महाराज मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे तनिक आप ये बताइए, सबसे पहले कौन सा युग आया? महाराज सतयुग आया। महाराज कोई परिवर्तन नहीं, जैसे ही सतयुग जाता है महाराज त्रेता आता है, द्वापर आ गया महाराज। और महाराज 30 वर्ष हो गए हैं आपको मेरे युग में राज्य करते हुए। महाराज मैं तो कुछ भी नहीं बोला, मैं तो 30 वर्ष से भी अधिक व्यतीत हो गया, मैं तो अपने राज्य को संभालने के लिए आया हूं। बंधुओं देखो, ये मुजफ्फरनगर जहां भागवत की उद्गम स्थली भी कही जाती है और कलयुग का प्रवेश भी यहीं से ही हुआ है। हस्तिनापुर दोनों यहीं पर है, धर्म भी यहीं पर है। पहले मेरठ नंबर 1 आता था, लेकिन अब बैठे हैं सब वकील वगैरह साहब, तो यहाँ आज क्रिमिनल में भी नंबर 1 ही आता है। अत्यधिक हिंसा यहीं हो रही है, दोनों चीज आज यहीं है। कलयुग अपना प्रभाव फैलाता है और शुक तीर्थ ये भी अपने पुण्य को प्रभाव फैलाता है। जितना अधर्म हो रहा है, ये पुण्य तीर्थ उतना ही इस धर्म को और भी अधिक फैला रहा है, धर्म को प्रचार कर रहा है। कलयुग ने प्रार्थना किया, भगवान एक काम करो, मुझे आप कोई स्थान दे दो, जब तक आप रहना चाहें आप रह लीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए ताकि उन स्थानों पर मैं रहूं। जब आपका मन करे, जब आप चले जाएंगे, राज्य को मैं संभाल लूंगा।
परीक्षित ने कहा ठीक है, एक काम करो, स्त्रिया सूनम धूर्तपानम शूनयात्रम धर्मः अभयानीतं तस्मै स्थाने स्वाधीनम कलो धमः। हे कलिकाल, स्त्रियां जहां पर झूठ बोलती हों, वार्तालाप जहां पर ऐसी वैसी होती हो, चुगली होती हो, वहां तुम स्थान ले लो। धूर्तपान, जहां लोग अनेक प्रकार से मदिरा पान करते हो, वो स्थान तुम ले लो। ऐसे लोग जहां पर सत्य कभी बोला ही नहीं जाता हो, जहां पर हिंसा होती हो, वो स्थान तुम ले लो। असत्य भाषण आदि हो, वो स्थान। भगवान सारे स्थान ऐसे दे दो मुझे, कुछ स्थान मुझे और दीजिए। अरे मैंने तुम्हें इतने सारे स्थान दे दिए, जहां वैश्या रहती हो, जहां धूर्तपान होता हो, मिथ्याभास जहां होता हो, इतने सारे स्थान दे दिए, अभी तुम्हें और स्थान कौन सा बाकी रह गया? देखिए, एक स्थान मुझे कोई ऐसा दे दीजिए जो सबसे सुंदर हो। ठीक है, परीक्षित ने कहा काम करो, एक स्थान तुम अपनी मर्जी से मांगो, वो स्थान मैं तुम्हें दे दूंगा। कलयुग ने कह दिया भगवान अब मैं क्या मांगू आपसे, एक काम कीजिए, मुझे स्वर्ण दे दीजिए। आपके पास तो अथाह सागर सोना है, थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। परीक्षित बात को समझ नहीं पाए और उसी क्षण कह दिया जाओ मैं तुम्हें स्वर्ण में भी निवास दे देता हूं। इति धर्म महिषेवं स्वामहि महारथा निशामानो महाददनम धर्मम कलयुग हेतवः। कलयुग उस समय धर्म के मार्ग से आज राजा ने मुकुट पहन रखा था स्वर्ण का, प्रवेश हो जाता है और बड़ी तेजी से हंसता है कलयुग। बस मुझे मार्ग तो मिल गया, काम अब मैं करूंगा अपना। और होता क्या है बंधुओं, कलयुग आज अपना काम शुरू करता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। ऋषि समीप के आश्रम में आ जाते हैं, जल मांगते हैं, लेकिन ऋषि समीप ध्यान अवस्था में बैठे थे। राजा ने सोचा कि हो सकता है ये मुझे देख करके कि मुझे नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। बिल्कुल मैं नहीं करूंगा, और मुझे देखकर ध्यान अवस्था में बैठ गया। अरे मुझे प्यास लगी है, मैं पानी मांग रहा हूं और ऋषि श्रमिक इस प्रकार से बैठे। राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ, सबक तो सिखाऊंगा जो। मरा हुआ सांप पड़ा था, धनुष के टनखोर से उठाया और ऋषि समीप के गले में वह मरा हुआ सर्प डाल दिया। सूत जी महाराज कहते कि हे शौनकादिशों, वह सर्प डाल दिया है गले में। जैसे ही सर्प डाला, उसी क्षण राजा की बुद्धि ने काम किया कि मैंने बहुत अच्छा किया, गलत काम किया। लेकिन बुद्धि ने क्या कहा, राजन तुमने बहुत सुंदर काम किया, इसको इसी प्रकार से शिक्षा मिलनी थी। ऋषि शमीप के पुत्र जिनका नाम था श्रृंगी, कौशिकी नाम की नदी में वो स्नान कर रहे थे। उन्हें वहां पता चल जाता है। उसी क्षण ऋषि श्रृंगी ने हाथ में जल लिया कौशिकी नदी का, उसी क्षण श्राप दे दिया। मैं उस व्यक्ति को श्राप देता हूं जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है। आज से 7वें दिन इसी सर्प के द्वारा, तक्षक के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी क्षण श्राप दे दिया। बंधुओं होता क्या है, ऋषि समीक आश्रम में आते हैं, पिता के गले से सर्प निकालते हैं, गले लपटकर बहु रोते हैं और ये कह दिया पिताजी मैंने उस दुष्ट आदमी को श्राप दे दिया है। पिताजी ने कहा अरे पुत्र ये तेरे क्या कर दिया, ये मैंने तुझे ज्ञान अति शीघ्र दे दिया,
ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही। तुझे ज्ञान मुझे और थोड़ा समय पर देना चाहिए। अरे तू जानता नहीं कौन था, वो राजन थे, राजा परीक्षित थे वो। ऐसा जान करके अब क्या करना चाहिए? मिल करके आज दोनों हस्तिनापुर आते हैं और हस्तिनापुर आ करके राजा से प्रार्थना करते हैं। राजन ने कहा, अरे अभी तो मैं जंगल से आ ही रहा हूं, ये ऋषि मेरे राज्य में, हो सकता है जल पिलाने के लिए, लेकिन नहीं। ऋषियों ने कह दिया, हे राजन, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, तुझे श्राप मिल चुका है। जैसे राजा परीक्षित ने आज इस बात को सुना है, एकदम गिर पड़ते हैं, हिल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, मैंने कौन सा अपराध किया? राजन ने अपना मुकुट उतार कर जैसे ही रखा, ओहो, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे ये अपराध नहीं करना चाहिए था। ये मैंने ऋषियों के साथ में ऐसा क्या कर दिया? जिन ऋषियों को हम पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, पाठ करते हैं, जिन्हें ध्यान करते हैं, हमने ऐसे ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। महाराज, इस मृत्यु का यदि कोई उपाय हो तो आप मुझे बता दें। ऋषि शमीक बतलाते हैं, राजन, मुझे तो इसका उपाय नहीं पता है, अन्य ऋषियों से जानकारी कर ले, यदि किसी को उपाय पता हो तो। सूत जी महाराज कहते कि हे शौनकादिशों, सभी से उपाय को पता किया है, लेकिन आज किसी ने कोई उपाय नहीं बतलाया, क्योंकि 7वें दिन मृत्यु होनी है, ऋषि का श्राप है। क्या करें आखिर? राजन ने उसी समय इन वस्त्रों को त्याग दिया है, राजसी वस्त्रों को, और भगवा वस्त्र धारण किया है, और आज जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं सबसे, कोई तो हो जो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे, जो मेरी प्रार्थना को सुने और मुझे उपाय बताए कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा कोई उपाय बताए या फिर मेरा मोक्ष हो जाए। बंधुओं, जिससे ये पता चल जाए कि आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु है, 1 महीने बाद उसकी मृत्यु है, बंधु उस पर क्या बीतेगी आगे। और राजा परीक्षित को ये पता चल गया कि 7वें दिन मृत्यु होगी, क्या भयभीत होता होगा। राजा परीक्षित बड़े ही भयभीत हो जाते हैं, करूं तो आखिर क्या करूं। और राजा परीक्षित आज चल देते हैं यहाँ से। लोगों ने देखा राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया है, लोगों ने उनके पीछे पीछे चल देते हैं लोग बाग, ये देखने के लिए कि राजा की मृत्यु कैसे होती है। राजन आज चलते रहते हैं, लोगों से आज प्रार्थना कर रहे हैं, कोई तो मुझे उपाय बताए, कोई तो मेरी सहजता को संपन्न करे। किसी ने कह दिया, प्रभु से मिलने का जो मार्ग है वो सत्संग है, सत्संग करने से ही मानव की मुक्ति प्रदान हो जाती है, इसलिए परीक्षित तुम्हें सत्संग करना चाहिए। शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है, कृष्ण से मिलने का सत्संग एक बहाना है, कृष्ण से मिलने का सत्संग एक बहाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है।
बहाना है, मुक्ति को पाना है, सत्संग एक बहाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। और इस सत्संग में होता क्या है, सत्संग में आने के बाद मैंने आज से पहले दिन ही बताया था कि सत्संग में ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता भी है, ज्ञान बढ़ता भी है। दोनों ही बात यदि कहीं मिलती है तो उसका नाम है सत्संग। अकेले व्यक्ति कितनी भी पुस्तकें पढ़ क्यों न डाले, लेकिन जो उसे ज्ञान सत्संग में प्रदान हो जाएगा वो किताब से नहीं प्रदान हो सकता। इसलिए सत्संग में आने के बाद मनुष्य को ज्ञान की गंगा भी प्रदान होती है। ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, कर्म योग की मिलती शिक्षा, कर्म योग की मिलती शिक्षा, जीवन को बढ़ाना है, सत्संग एक बहाना है, जीवन को बहाना है, सत्संग एक बहाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना। श्री राधे। संतों के साथ जब मिल जाते हैं हम आप, एक बार में ही जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। वास्तव में एक बार आप संतों से मिल करके तो देखें, अंतःकरण में जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। क्यों? वो इसलिए परिवर्तन आ जाता है कि संत जो होते हैं वो सदैव ईश्वर का ध्यान करते हैं, भगवान की सदैव पूजा में रत रहते हैं। और निश्चित रूप से बनो, जब हम लोग संतों से मिलते हैं ना, काम और क्रोध इन पर कंट्रोल हो जाता है। क्रोध जैसे ही आता है संतों की बात याद आ जाती है, नहीं क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्रोध हमने कर भी लिया हो तो बाद में पश्चाताप होता है, अरे ये तो हमने बड़ा गलत किया। संतों ने तो ऐसा कहा था, इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के कभी भी बुद्धि ज्ञान तो आ ही नहीं सकता। इसलिए मानव को सत्संग में जरूर आना चाहिए। काम क्रोध मदे लोभ छुड़ावे, 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 विषयों की आंधी से बचावे, विषयों की आंधी से बचावे, यही कुछ पाना है, सत्संग एक बहाना है, यही कुछ पाना है,
सत्संग एक बहाना है शाम से मिलने का। सत्संग एक बहाना है शाम से मिलने का। ओ सत्संग एक बहाना है ओ कृष्ण से मिलने का। सत्संग एक बहाना है कृष्ण से मिलने का। सत्संग एक बहाना है सत्संग एक बहाना है सत्संग एक बहाना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज परीक्षित आ जाते हैं गंगा जी तट पर। किसी ने कह दिया गंगा का तट हो पावन बट वृक्ष हो और उसके नीचे बैठ करके यदि कथा सुनी जाए फिर तो बस कहना ही क्या है, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हरि नाम का सत्संग हो वहां बैठ करके निश्चित रूप से मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज ढूंढते ढूंढते हस्तिनापुर से पावन नगरी शुक तीर्थ में आ गए हैं जो हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में है। बड़े हम सभी लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग शुक तीर्थ की महिमा को नहीं जानते। वास्तव में बहुत बड़ी महिमा है इसकी। हरिद्वार तो नहाने चले जाएंगे लेकिन शुक तीर्थ नहीं जाएंगे। शुक तीर्थ को भी शुक्रताल कहते हैं हम लोग, बड़ी विडंबना है। ताल जी महाराज देख करके आज सभी ने स्तुति क्या है, गान क्या है। षोडशी वर्षा लेकिन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज उसी पावन बट वृक्ष के नीचे स्वतः आकर के बैठ जाते हैं और सभी को समर्पणा देते हैं, सभी बैठ जाते हैं। सब लोग बड़े ही आनंदित होकर के बैठ जाते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी का आभार होते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज के बड़े घुंघराले बाल को देख करके बड़े ही मन प्रसन्न सुंदर लोल नेत्रों को, सुंदर आभा को, सुंदर चरण को देखकर के आज बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान
हमने आपको जान लिया, समझ लिया, देख लिया। हे नारायण, परीक्षित के लिए कुछ ज्ञान में वर्धन की कथा को समझता है। भगवान सुखदेव जी महाराज बड़े ही मुस्कुराते हैं, बड़े भाव से देख रहे हैं। परीक्षित बड़े भाव से सुखदेव जी महाराज को देख रहे हैं। ये छोटा सा बालक, एक आवाज तो बहुत है, लेकिन ये मुझे क्या पता सुनाएंगे, मेरी मुक्ति का क्या साधन करेंगे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को लेकर के मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, हे परीक्षित, बड़े ध्यान